बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़े का शरबत बनकर तैयार होता है। और ये शरबत बनेगा जामुन का। तो बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ये रेसिपी बहुत ही झटपट से तैयार होगी और सिर्फ इसमें दो चीज़ें डलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जामुन ले लिए हैं तकरीबन 200 ग्राम और इसको मैंने अच्छी तरह से धो कर रख लिया है। यहाँ पे जाएगी चीनी तकरीबन हाफ कप और काला नमक जाएगा हाफ टी स्पून। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने जामुन शामिल कर दिए हैं और अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। तकरीबन हाफ लीटर पानी डाला है मैंने और फ्लेम में ऑन कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसको पानी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कुक कर लेना है और इसको इतना हमने कुक करना है कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसके छिलके भी ऊपर से अलग हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए मुझे। और अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से प्रेस करूँगी ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरीके से इस पानी के अंदर आ जाए। और अब इसको एक छन्नी की मदद से मैं छान लेती हूँ। मैंने अच्छी तरह से इसको छान लिया है। अब ये दोबारा से मैं पैन के अंदर डालकर चूल्हे पर रख दूँगी। अच्छी तरह से प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए। दोबारा से मैं पैन के अंदर डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूँगी। हाफ कप तकरीबन चीनी डाल दी है मैंने। हाफ टी स्पून इसमें काला नमक जाएगा। अब इसको इसके साथ अच्छी तरह से पकाऊंगी और इसका जब शीरा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और बिल्कुल आप चेक करेंगे कि हाथ के साथ ये बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक रहा है, तो फिर आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। तो अब ये देख लें, ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी। तो अब इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ। अब आप कोई भी जार लेकर इसको ठंडा करके तो आप उसमें इसको डालकर रख सकते हैं। तो चलें, यहाँ पे मैंने एक गिलास ले लिया है और इसमें बर्फ़ के क्यूब्स शामिल कर दिए हैं और साथ ही जो मैंने ये सिरप तैयार किया है ये शामिल करूँगी और ठंडा पानी शामिल कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और झटपट सी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।